चलो स्टार्ट कर देखना। बताओ जितेंद्र कुमार, सारे स्पेसिफिक तुम बताओ कि बैंक चार्ज बैंक हम लोग से कलेक्ट करती है, बैंक चार्ज बैंक हम लोग से लेती है ना जी? यस सर। बैंक चार्ज बैंक हम लोग से लेती है ना? यस सर। हाँ, उसका एंट्री इन द बुक ऑफ बैंक, बैंक के बुक में उसका क्या एंट्री होगा? आज पूरा का पूरा एंट्री इन द बुक ऑफ बैंक सारा डिस्कस करेंगे। ये पूरा टॉपिक ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्ज अकाउंट चाहे सर्विस। ये किसके बुक में कर रहे हो एंट्री? अनम्यूट करो खुद को, कौन को अनम्यूट करो। बी के बुक में होगा ना सर? हम बी के बुक में एंट्री पूछ रहे हैं, एंट्री इन द बुक ऑफ बैंक। ये हैबिट अपना माइनस पॉइंट है तुम्हारे सब सारे लोग में, तुरंत आंसर देते हो। हम बोलते हैं 2 सेकंड 4 सेकंड आंसर को डिले करो, थोड़ा सा रुक के आंसर देंगे तो आंसर अच्छा हो जाएगा तुरंत। सर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक सर्विस अकाउंट। फिर और रुको 1 मिनट। मनीष कुमार 100% सही है जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कौन बताएगा हमको? खाली एंट्री का ही पूछेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। बाकी सबका कैमरा ऑफ करना में क्या लग रहा है? कैमरा ऑन करो। गौरव रंजन, रोल नंबर 70H/2, बताओ जी बैंक चार्ज का क्या करोगे एंट्री? गलत होगा सही होगा बोलो? गलत है जी। बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रॉन्ग एंट्री है, पूरा रॉन्ग है, पूरा 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 100% रॉन्ग है। परविंदर ये भी रॉन्ग है जी। किसके बुक में कर रहे हो परविंदर? रट के कर रहे हो जी, इसका मतलब हम कस्टमर के बुक में पूछ रहे हैं। एंट्री इन द बुक ऑफ बैंक, बैंक क्या रिकॉर्ड करता होगा, बैंक क्या एंट्री करता होगा? नहीं, पुष्कर विशाल अब करो जी। सब लोग एकदम रेडी होके पूरा एकदम। कौन ऐसा स्टूडेंट है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर से बोलो। कैश एमडी तौसीफ रजा, तुम खाली डेबिट करते हो जी, खाली डेबिट डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा। सर वो स्पेस ले रहा हूँ तो बार बार सेंड हो जा रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक सर्विस चार्ज अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सर्विस चार्ज के बुक में कर रहे हो? सर बैंक के बुक में। बैंक के बुक में बैंक अपना नाम कभी लिखेगा? बैंक लिखेगा वो कभी? बताओ कौन बताएगा? और देखो डेबिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा सर? यही रुको अब जब भी बताएंगे एंट्री सिस्टम समझने का कोशिश करना। सारे लोग देखिए, ठीक है? और सिस्टम समझो, तो सर बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, सिस्टम समझने का कोशिश करिए। इन द बुक ऑफ बैंक सारे लोग देखेगा यहाँ।
जब बैंक में आप लोग पैसा जमा करते हैं जी, हम लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंक इसका एंट्री करता होगा ना? क्या करता होगा बैंक एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट। सर पेन का कलर थोड़ा बढ़ाइए ना सर, ठीक से नहीं। कलर बढ़ाएं? कैसा कलर करें बताओ, ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में कलर ही चला जाए। सर थोड़ा डार्क कलर कीजिए ना, समझ नहीं आ रहा, विजिबल नहीं हो रहा ठीक से। अच्छा सर रेड कर दीजिए। अच्छा रुक जा। अब ठीक है? यस ठीक बोलो परमिंदर, ठीक है जी। मनीष? यस सर। यस सर ठीक है। कैश अकाउंट। अब इमरान कुमार? रोल नंबर 81। इमरान अपना वीडियो ऑन करो। तुम क्यों लिख रहे हो जी बोर्ड पर? देखो इधर, तुम लोग कोई नहीं लिखेगा। कैश बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसका क्या एंट्री करता होगा? कैश अकाउंट डेबिट। मान लो हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो मेरा अकाउंट बैंक रखता होगा। सारे कस्टमर का बैंक में अकाउंट रहता होगा जी, उसका रिकॉर्ड रखता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट। प्रकाश अकाउंट 1 लाख रुपया हमने जमा किया बैंक में, कोई डाउट है? कैश बैंक के लिए क्या है? एसेट है। हम क्या है उसके लिए? लायबिलिटी है। 1 लाख रुपया बैंक में जमा किए तो जब भी कहेंगे बैंक को 1 लाख रुपया देना है ना हमको, बैंक 1 लाख रुपया हमको देगा ना, बैंक के लिए हम क्या है जी? लायबिलिटी है। इस 1 लाख रुपया में बैंक ने हमको क्या दिया? एटीएम का सर्विस दे रहा है, नेट बैंकिंग दे रहा है, नेट बैंकिंग दे रहा है, साथ में एसएमएस सर्विस दे रहा है। इस सब सर्विस के लिए, इस सारे सर्विस के लिए बैंक कुछ चार्ज काटता है। कितना चार्ज काट रहा है? कितना लेट से लोग इंटर करता है, कितना चार्ज काट रहा है? 1000 रुपया। इस सब चारों सर्विस के लिए बैंक ने 1000 रुपया चार्ज काटा। ठीक है, अब क्या होगा? किससे बैंक पैसा काटेगा? ये चार्ज काटेगा तो किससे काटेगा? मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया था, उसी में से 1000 रुपया काट लिया उसने जी। तो अब बैंक का मेरे नाम का लायबिलिटी कितना रहेगा? प्रकाश। 1 लाख रुपया हमको देना था पहले, बैंक हमको 1 लाख रुपया देता। अब 1000 रुपया उसने बैंक चार्ज काट लिया ना जी। अब हमको कितना देगा वो? 99,000। हम उसके लिए क्या थे? लायबिलिटी। 1 लाख से लायबिलिटी घट के कितना हो गया? 99,000। ये सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज पहले किसी और कस्टमर से बैंक 15,000 रुपया सर्विस चार्ज ले चुका है। 1,000 रुपया मेरे से लिया ने सर्विस चार्ज बैंक ने। टोटल सर्विस चार्ज बैंक का कितना हो गया? 16,000। सर्विस चार्ज बैंक के लिए क्या है? इनकम है। सर्विस चार्ज बैंक के लिए क्या है जी? इनकम है। 15,000 से बढ़ के 16,000 हो गया ना। ऐसे नो, ये लोग इतना लेटली तक एंट्री करते हैं। यस सर। रुको 1 मिनट। अब देखो इसका क्या एंट्री करेगा बैंक? क्या एंट्री करेगा? कस्टमर अकाउंट डेबिट। कस्टमर या हमको डेबिट करेगा। प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सर्विस चार्ज। इस एंट्री में किसी को डाउट है जी? हमको ये बताओ, हम मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया में से 1000 रुपया बैंक ने काट लिया तो बैंक का लायबिलिटी घट गया जी? नहीं। किसी को डाउट है तो बोलो, इसको और हम एक्सप्लेन कर देंगे और डीप में जाके।
एनी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट है जिसको ज्यादा इसमें अभी भी डाउट लग रहा है? बेहिचक बोलो, बिना सोचे समझे। कोई कंफ्यूजन है तो? यस सर, एक बार थोड़ा सा फिर से सर। ठीक, चलो। मेरा बैंक में कितना रुपया पैसा है बताओ? 1 लाख रुपया हमने बैंक में जमा किया है, यस या नो? यस सर। हाँ, रेगुलर बोलते रहो। बैंक के लिए, हाँ बैंक के लिए हम क्या है, लायबिलिटी है। यस सर। जब भी जाएंगे तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा ना। सर्विस चार्ज, यहाँ अक्षर देख लेना जी, सर्विस चार्ज है लिखा हुआ, सर्विस चार्ज। इसके पहले बैंक दूसरे कस्टमर से 15,000 रुपया सर्विस चार्ज ले चुका है। और कोई बैंक का तो बहुत कस्टमर रहता है, तो और सारे कस्टमर से कितना रुपया सर्विस चार्ज पहले ले चुका है? 15,000 रुपया पहले ले चुका है ना, 15,000। मेरे से Yes, sir. कितना लिया? 1,000 रुपया। एक अब बैंक का सर्विस चार्ज टोटल कितना हो गया? 16,000। 16,000 सर्विस चार्ज बैंक के लिए क्या है? इनकम है। चार्ज इनकम, हाँ। इनकम इंक्रीज हो गया। यस। इनकम इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट देख लेना फॉर्मूला में। हम ही ऐसा है कि सिर्फ 2-4 गो फॉर्मूला लिखाए हैं। कुछ तुम लोग को रटना समझना कुछ नहीं है, खाली समझो, खाली समझो, खाली समझो। कोई रटने वाला चीज है? अब यहाँ देखो, 1 लाख रुपया मेरा लायबिलिटी था ना बैंक के पास। यस सर। बैंक 1,000 रुपया सर्विस चार्ज काट लिया। बैंक हमको कितना रुपया देगा? 99,000। तो बैंक का जो 1 लाख रुपया का लायबिलिटी था, अब लायबिलिटी कितना बच गया? 99,000। बैंक लायबिलिटी डिक्रीज हो गया ना। यस सर। सर्विस चार्ज अगर नहीं काटता तो बैंक को कितना देना पड़ता? 1 लाख देना पड़ता। 1,000 रुपया सर्विस चार्ज काट के उसने अपना लायबिलिटी कम कर लिया, ऐसे ना? यस सर। कितना हो गया? लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट। डेबिट। क्या होगा एंट्री? कस्टमर अकाउंट डेबिट। एक सेकेंड जस्ट। हेलो, हम तो यहाँ ऑफिस का चाबी है दीपक सर के पास, वहीं पर जाइए। ठीक, दीपक सर। ठीक है, देखो क्या होगा इसका एंट्री? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सर्विस चार्ज। कोई डाउट है एंट्री में जी? नो सर। सर जो फॉर्मूला बताया था उस पर सेट करते, देखो सेट भी कर देते हैं। कस्टमर, तो हम अपने आप को कस्टमर बोल रहे, बैंक का हम कस्टमर है ना। कस्टमर लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट कितना से? 1,000। फॉर्मूला देख लेना जो लिखा है तुम लोग को। सर्विस चार्ज इनकम इंक्रीज क्रेडिट, ऐसे ना? एंट्री आया समझ में? कस्टमर के जगह पर हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। हाँ सर, हम मेरा भी वही माइंड में चला था, नाम पूछ वहाँ लिख सकते हैं ना। तो नाम लिखो या कस्टमर, तुमको स्टूडेंट बोले या जितेंद्र कुमार बोले, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। यस सर, तो हम एज एग्जाम्पल तो लिए थे सर, एज ए अकाउंट डेबिट, ए मतलब किसी का नाम। हाँ, ए अकाउंट डेबिट टू कुछ सर्विस चार्ज अकाउंट बोले थे सर हम। अच्छा, तो सही है, ठीक है, सही है। और कुछ नहीं सर। भी है गलत है, छोड़ो। ये समझ में आ गया? यस। सब लोग बोलो यस सर। हाँ। और स्टूडेंट यस सर। कम से कम कंफर्म तो करो कि हाँ समझ में आ गया। आगे चलेंगे, तो आप खाली बैठे रहना क्लास में, कोई फायदा नहीं होगा। चले आगे। यस सर। अब चलो यस सर। एंट्री नंबर 2, आराम से सब लोग देखेगा। बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं, सेविंग अकाउंट मान लो। उस सेविंग अकाउंट पर थोड़ा सा ही नॉमिनल इंटरेस्ट बैंक देती है ना हम लोग को, बहुत नॉमिनल थोड़ा सा इंटरेस्ट देती है ना, 2% 4%। यस सर। यस सर।
उस इंटरेस्ट, मान लो कि 1,00,000 रुपया हम बैंक में जमा किए, 1,000 रुपया मेरा बैंक ने सर्विस चार्ज काट लिया। उसी एग्जाम्पल को आगे प्रोसीड करें। उसके बाद मॉर्निंग सर जी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, 5,000 रुपया का बैंक, उस मेरे जो अमाउंट हमने 1,00,000 रुपया जमा किया है, बैंक उस पर 5,000 रुपया का इंटरेस्ट हमको दे रही है। इसका एंट्री इन द बुक ऑफ बैंक क्या होगा? अभी तो 1,000 रुपया इंटरेस्ट बैंक ने अभी काटा, सर्विस चार्ज। अभी 5,000 रुपया बैंक हमको इंटरेस्ट दे रही है, इसका क्या एंट्री होगा? दो मिनट सब लोग सोचेगा, उसके बाद जिससे पूछेंगे वो बताएगा। रिद्धि कुमारी तुम बताओ जी, इसका एंट्री क्या होगा? बैच 2 रोल नंबर 28। गलत है मनीष कुमार, गलत है जी, पूरा गलत है। कैसे कोई अंतर नहीं बुझाता है इन द बुक ऑफ बैंक एंड इन द बुक ऑफ कस्टमर? गलत है जी। आकांक्षा जायसवाल, अच्छा नहीं समझ में आया, थोड़ा 2 मिनट और दिमाग लगाओ। रिद्धि कुमारी थोड़ा 2 मिनट और दिमाग लगाओ, सोचो। सर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। ऑनलाइन वहां से करिएगा लैब से, यहाँ भी लैब तो है नहीं ना, बच्चे आ जाएंगे ना। अच्छा तो फिर कैसे कीजिएगा? यूट्यूब कैसे लाइव कर दीजिएगा, लाइव कर दीजिएगा। लाइव का चक्कर चला है, लाइव तो नहीं कर देंगे। बताओ जी, कोई भी बताओ आंसर इसका। इंटरेस्ट अकाउंट अनुभव आनंद, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट, 100% करेक्ट, बिल्डन, बहुत अच्छा। देखो एक आंसर सही आ गया जी, अनुभव आनंद, बहुत अच्छा आंसर है। इसको अनुभव आनंद अपना वीडियो ऑन करो जी। आंसर तो दे दिया, अब इसको एक्सप्लेन करो मेरे सामने, कैसे एंट्री किया तुम? यस सर। कैसे एंट्री किए बताओ हमको, एक्सप्लेन करो। सर इंटरेस्ट जो है बैंक के लिए एक्सपेंस हुआ सर। कहाँ है, कहाँ हो, दिख नहीं रहा तुम्हारा वीडियो। कौन है सर? हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छा, एक्सप्लेन करो इसको। सर इंटरेस्ट बैंक के लिए एक्सपेंस हुआ सर, हाँ वो बढ़ा तो डेबिट हुआ, और लायबिलिटी भी बढ़ा तो क्रेडिट हुआ। बस 100 एकदम यही चाहिए हमको। बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है।
इसके पहले बैंक बहुत से ऐसे अकाउंट होल्डर है जिसने बैंक में पैसा जमा किया, उसको इंटरेस्ट दे चुकी होगी, यस या नो? Yes. मान Yes, लो पहले से 2 लाख रुपया इंटरेस्ट बैंक दे चुका है ऑलरेडी, 5,000 रुपया हमको दिया, सर को दिया, 5,00,000 हमको दिया, तो बैंक का इंटरेस्ट 2 लाख से बढ़ के 2,05,000 हो गया। क्या हम बताएं? इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि वो सेविंग पर इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या एक्सपेंस है? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। कस्टमर या मेरा नाम लिखोगे, अकाउंट होल्डर लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। बोलने में कुछ गलत बोल दिया क्या? डेबिट क्रेडिट में शायद गलत बोल दिया। देखो इधर एंट्री सही 100%, यही चाहिए हमको। देख लो यहाँ पर इंटरेस्ट बैंक के लिए। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर उस ये एक्सपेंस और इनकम के बीच का रिलेशनशिप समझा सकते हैं कि इनकम कब होगा, एक्सपेंस कब होगा, एग्जांपल के तौर पे? हाँ देखो अभी देखो इधर देवराज सिंह, रविराज। हाँ रविराज सर, यस सर। देखो हम अभी तुम लोग को बेसिक जो एकेडमिक लेवल पर होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके आप लोग को अभी हम डिफिनेशन समझाए हैं, समझ गए? जिस दिन हमको समझ में आ गया कि तुम लोग इस सब चीज को पकड़ने लगे हो, तो वो जो प्रोफेशनल डिफिनेशन होता है, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है, वो बताएंगे क्यों कैसे अभी दिखा रहे हैं स्टैंडर्ड डिफिनेशन इसका क्या होता है। लेकिन तुम लोग अभी हमको दिखाओगे तो ना कि हाँ सर वो कर रहे हैं। देखो क्या होता है डिफिनेशन। एनी एसेट इंक्रीज, एनी एसेट इंक्रीज, इनकम का डिफिनेशन दे रहे हैं रविराज, देखना। एनी एसेट इंक्रीज विदाउट डिक्रीजिंग एनी अदर एसेट। कोई एसेट इसके चलते डिक्रीज नहीं हुआ, एंड विदाउट इंक्रीजिंग एनी अदर लायबिलिटी आर कॉल्ड इनकम। लेकिन इसको अभी समझने के लिए तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना? वहां पर पहुंचोगे तब। जैसे एग्जांपल, एनी एसेट इंक्रीज, आपके पास कोई एसेट इंक्रीज कर जाता है विदाउट डिक्रीजिंग एनी अदर एसेट। मेरे पास मोबाइल आ गया, एग्जांपल दे रहे हैं, सब लोग एकदम पूरा अपना ब्लड में डालना। अभी अभी अकाउंट्स में ये 4 चीज होता है, उसमें एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी। इनकम और एक्सपेंस का डिफिनेशन दे रहे हैं, तुम लोग को 10% भी समझ में आए तो भी हड़बड़ाना नहीं, समझ गए? 2 दिन क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास लगेगा, तब ये हो सकता है समझ में आ जाए। कोशिश करो समझने का। एनी एसेट इंक्रीज, मेरे पास मोबाइल इंक्रीज कर गया, हमने अभी एक मोबाइल परचेज किया। यस जितेंद्र कुमार, समझ में आ रहा है? तो मोबाइल नाम का एसेट बढ़ गया यस सर। विदाउट डिक्रीजिंग एनी अदर एसेट। मोबाइल मैंने परचेज किया लेकिन कैश में परचेज किया, तो मोबाइल इंक्रीज हुआ लेकिन कैश डिक्रीज हो गया। यस सर, यस सर। कोई कैश डिक्रीज हो गया। एसेट बढ़ना तो चाहिए लेकिन कोई एसेट घटना नहीं चाहिए। आराम से एकदम 100% कंसंट्रेशन से। एनी एसेट इंक्रीज, मोबाइल तो बढ़ गया सर, आपके पास पहले से 1 लाख का मोबाइल था, आपने 10,000 का मोबाइल एक और परचेज कर लिया, आपके पास अब मोबाइल कितना हो गया? 1,10,000 का, तो बढ़ गया। एनी एसेट इंक्रीज, ये इंक्रीज तो कर गया मोबाइल इंक्रीज कर गया विदाउट डिक्रीजिंग एनी अदर एसेट। यहाँ पर दूसरा एसेट क्या है? कैश डिक्रीज हो गया। यस सर। पहला तो ये मोबाइल परचेज करना मेरा इनकम नहीं ना हुआ? नहीं सर। करा सर। हाँ या ना? फ्री में मिलता तब हो जाता सर, क्या बोले? फिर बोलो। गिफ्ट में मिलता तब इनकम हो जाता। रुक जाओ, बहुत अच्छा। जो भी समझ रहा है, जो भी 1-2 स्टूडेंट दे रहा है आंसर, पूरा 100% जो हम चाह रहे हैं वो समझ रहा है। दूसरा, एक खाली उसमें डिफिनेशन नहीं है, एक पॉइंट नहीं है उसमें। एनी एसेट इंक्रीज विदाउट डिक्रीजिंग एनी अदर एसेट। अगर यही मोबाइल हमको मनीष कुमार के दुकान से मैंने उधार में परचेज किया होता तो क्या होता? अभी तो मैंने रविराज से कैश में परचेज किया, तो मोबाइल मेरा इंक्रीज हुआ और कैश मेरा डिक्रीज हुआ। पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है? एनी एसेट इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग एनी अदर लायबिलिटी। अगर मैं मनीष कुमार से उधार में परचेज करूंगा, क्रेडिट में परचेज करूंगा, तो मेरा मोबाइल इंक्रीज तो होगा लेकिन मनीष कुमार नाम का लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा।
यस या नो? यस सर। यस सर। एक Yes, sir. definition नहीं है उसमें, एक लाइन का डिफिनेशन नहीं है। पहला है एनी एसेट इंक्रीज विदाउट डिक्रीजिंग अदर एसेट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एनी एसेट इंक्रीज विदाउट डिक्रीजिंग एनी अदर लायबिलिटी, इंक्रीजिंग एनी अदर लायबिलिटी। मैंने मनीष कुमार से परचेज किया तो मोबाइल तो मेरा बढ़ गया, लेकिन मनीष कुमार लायबिलिटी भी बढ़ गया, फिर ये इनकम नहीं हुआ। Nice. अब नो मैं- सर, नो सर। अब तीसरा पॉइंट बताते हैं इनकम कब होता है, रिलेशन। अब तीसरा पॉइंट बता रहा हूं। जितेंद्र कुमार ने बोला कि सर आप अकाउंट बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत एक्सप्लेन करते हैं, इस मोबाइल को मैं गिफ्ट किया, मान लो कि सर आपको मैं ये मोबाइल गिफ्ट कर रहा हूं। एनी एसेट इंक्रीज, मोबाइल तो मेरा बढ़ गया। यस यस सर। Yes, sir. 3 केस हम बताए, जब मैंने कैश में परचेज किया तो क्या हुआ, मैंने जब क्रेडिट में परचेज किया तो क्या हुआ, और जब हमको गिफ्ट में मिला तो क्या होगा। सब लोग आराम से देखना, 2 मिनट में हम बार बार बोलते हैं, नहीं समझ में आएगा। पहला केस में कैश में परचेज किए, अब आ रहे हैं स्क्रीन पर, उसको लिख के दिखाते थोड़ा। सब लोग जितना स्टूडेंट हो सब लोग अपना पूरा ध्यान से देखना, नहीं सीखोगे तो फिर समझना कि हाथ से चला गया वो चीज। देखो इधर, पहला केस 1, मोबाइल इंक्रीज हुआ लेकिन साथ में कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। नोट इनकम, नोट इनकम, इनकम नहीं हुआ जी। No, sir. नो सर। केस 2, केस 2 इसको लिख रहे हैं, ये 2 है। मोबाइल इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी भी, मनीष कुमार से उधार में परचेज किया है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ, इसमें भी Increase income नहीं हुआ जी। No, sir. तीसरा केस में मोबाइल इंक्रीज हुआ, कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुआ क्या, कोई नो सर। डिक्रीज हुआ क्या। ना तो लायबिलिटी, गिफ्ट में जब हम तब मैं ना तो मेरा लायबिलिटी कोई इंक्रीज हुआ, ना मेरा कोई एसेट डिक्रीज हुआ, ये इनकम हो गया। यस या नो? Yes, sir. अब ऐसे नहीं ब्लड में डालो, अपने दिमाग में डालो, नहीं तो फिर ये सर वो सर करोगे फिर पता होता नहीं चलेगा। पहला केस में क्या, एसेट इंक्रीज हुआ लेकिन कैश डिक्रीज हुआ, कोई दूसरा एसेट डिक्रीज हो गया। ये मोबाइल जानते हो हमको कैसे मिला, ये मोबाइल हमने परचेज किया तो साथ में जानते हो अपना घड़ी हमको देना पड़ गया। कैश में ना परचेज किया, घड़ी दे दिए, ये घड़ी ले लो भाई, मोबाइल दे दो। तो मोबाइल एसेट इंक्रीज लेकिन घड़ी एसेट डिक्रीज। ऐसे decrease. यस या नो? Yes, sir. यस Yes. सर। तो गाड़ी तो Yes, sir. मतलब उधारी में ना दिए सर, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं मोबाइल के बदले में। मोबाइल का नहीं। घड़ी तो हमारे लिए पहले एसेट था, अच्छा, घड़ी हमारे पास चला गया तो एसेट कम हो गया। समझे जी? अब पूरा डिस्कस करो अपने आप में, दिमाग में डालो बात को। हम बार बार बोलते हैं कि 1 क्लास 2 क्लास में ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर एफर्ट लगाओगे, खाली 1 घंटा क्लास में सही से रहोगे, 100% क्लियर हो जाएगा। ऐसे नो, ये पॉइंट क्लियर हुआ जी अभिनव? यस यस सर। Yes, sir. मनीष कुमार, यस सर। रविराज, Yes. थर्ड पॉइंट बता दीजिए सर, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन बोल रहा है? थर्ड पॉइंट बताओ जी, बोलिए बोलिए। जब बोलते हैं कि कौन, यस सर यस सर। कौन रोल नंबर 30, ठीक है। कहाँ बैठे हो भाई, नेटवर्क बहुत खराब है तुम्हारा। देखो इधर, एनी एसेट इंक्रीज विदाउट डिक्रीजिंग एनी अदर एसेट, ये अकाउंट्स में इनकम का सबसे हायर लेवल का डिफिनेशन है, जो दुनिया में कभी भी जाओगे तो ये डिफिनेशन फेल नहीं करेगा। जब तक जिंदा रहोगे तब तक ये डिफिनेशन इनकम का फेल नहीं करेगा। इसके आगे कोई, हम लोग एकेडमिक लेवल पर 11 12 वाले को जानते हो क्या पढ़ाते हैं कि देखो टेम्पो भाड़ा दिया ना तुम, तुम्हारे लिए टेम्पो भाड़ा एक्सपेंस हो गया, टेम्पो वाला के लिए इनकम हो गया। रेंट देते हो ना मकान मालिक को, तुम्हारे लिए रेंट एक्सपेंस हो गया, मकान इनकम हो गया। नहीं, होटल में जाके खाना खा लिए ना, तुम्हारे लिए एक्सपेंस हो गया, होटल होटल इनकम। एक दोस्त के साथ जाके मूवी देख लिए, तुम्हारे लिए वो मूवी टिकट इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया, और वो बिजनेस सिनेमा हॉल वाले के लिए, मॉल वाले के लिए इनकम। समझ गए? ये
ये देख रहे हो, ये लाइट जल रहा है ना, इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना पड़ता होगा ना। मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया मान सर, लो कि मेरा एक्सपेंस। करंट एक्सपेंस पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेड कर रहा है, तो मेरे लिए एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए क्या हो गया जी, इनकम। इनकम। हाँ, लेकिन अभी जो तुम पूछे रविराज, उसको स्टैंडर्ड डिफिनेशन हम दिए, लेकिन सिर्फ एक ये नहीं होता है, ये तो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए, एक दूसरा Yes, sir. लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे, फिर एक्सपेंस का भी, ये तो इनकम का बता रहा है सिर्फ, है अच्छा ना? और पहले सारे लोग इस पॉइंट को कंफर्म करो कि कितना लोग को समझ में आया, कम से कम हैंड अपना रेज करो। और जो अपना कैमरा ऑफ करके रखते हो, समझ लो अपना टाइम को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो फालतू में। सर, जो आप एग्जांपल दिए ऑटो से लेके मतलब मूवी टिकट ये सब तरह तरह का, तो उस हिसाब से मतलब समझ में आया सर। हाँ, लेकिन ये हिसाब अभी नहीं समझ में आया जो ये बताया अभी। एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अच्छा देखो, आया, अच्छा देखो, मिला जुला के आया सर। मिला जो, अच्छा चलो, अभी तुम क्या चाहते हो पहले बताओ हमको, कि एकदम हायर लेवल का डेफिनेशन समझो, कि अभी ऐसा डेफिनेशन जिससे आपका काम चल जाए। जिससे काम चल जाए। हाँ, जिससे अभी काम चल रहा है। जिससे काम चल जाए, जिससे काम चल रहा है सर। ठीक है। अब जिससे काम चल जाए तो सुनो आराम से, देख रहे हो लाइट जल रहा है ना यहाँ पर, Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना पड़ेगा ना हमको। यस सर। ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। यस सर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए क्या है, ये इनकम। इनकम। हाँ या ना। यस यस सर। सर। जिस रूम में हो उसका रेंट देना पड़ता होगा तुमको। मान लो, ये नहीं बोलना कि मेरा ही रूम है, मान लो कि रेंट पर रहते हो, तुम्हारे लिए रेंट क्या है, एक्सपेंस है। यस सर, एक्सपेंस मकान मालिक के लिए तुम्हारा क्या है, इनकम है। इनकम है। अब अगला पॉइंट, हम कोचिंग चलाते हैं, तो कोचिंग फी हम रिसीव कर रहे हैं, तो कोचिंग फी मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा। यस सर। और तुम जो स्टूडेंट हो, तुम दे रहे हो हमको कोचिंग फी, तुम्हारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस। उस कोचिंग में 4 स्टाफ हम रखे हुए हैं, चारों स्टाफ को हम सैलरी देते होंगे ना। यस सर। सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। स्टाफ के लिए क्या है, इनकम है। इनकम। वहाँ हम एक ऑफिस भी अपना रखे हुए हैं, उस ऑफिस का रेंट हम दे रहे हैं, ऐसे नो। यस सर। अच्छा बताओ, पटना जंक्शन पर गए हो कभी, पार्किंग चार्ज दिए हो। यस सर। यस सर। पार्किंग चार्ज आपके लिए क्या है, यस सर। आपके लिए एक्सपेंस है। यस यस सर। सर। और यस सर। पार्किंग वाला के लिए क्या है, इनकम है। यस अब पटना Yes. से उड़ के सीधे लंदन चल जाते हो फ्लाइट से, अब फिर आप लंदन से घूम के आते हो, तो पटना से लंदन गए तो इसके लिए टिकट देना पड़ा 50,000 रुपया का एयर कंपनी को। ये तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। एयरलाइंस कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। इनकम है एयरलाइंस कंपनी की। मान लो पटना में एक स्टेडियम बन गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच हम लोग देखने चले गए, ये इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो टिकट चार्ज है मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। यस सर। बीसीसीआई के लिए क्या होगा, ये इनकम होगा। इनकम हो जाएगा। क्लियर है सर अब। नहीं अभी नहीं क्लियर हुआ। अच्छा बताओ, बैंक में पैसा जमा करते हो, बैंक उस पर तुमको इंटरेस्ट देता है ना। बोलो, बैंक में एफडी करते हैं या सेविंग में यस सर, देता है सर। डिपॉजिट Yes, करता है सर। हाँ, यस सर। तो वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट देता है सर। वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, इनकम है। इनकम है सर। बैंक के लिए Yes, क्या है, बैंक के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है। अब यस या नो बोलो। यस यस Yes, सर। सर। अभी एक गाड़ी यहाँ से पटना में तुम लोग गाड़ी किया, बोले कि अब राजगीर जाएंगे, थोड़ा नया नया चीज कुछ बना है, 4 फ्रेंड मिलकर राजगीर पहुंच गए। अब उस गाड़ी वाले को 1,000 रुपया 2,000 रुपया रिजर्व चार्ज दिए होंगे ना। यस सर, Yes, दिए थे sir. सर। हाँ 4,000। हाँ, अभिषेक कुमार आराम आराम से जरिए था, ठीक है। यस सर। छेतराई नहीं करना है क्लास में। देखो इधर, उसको रेंट दिए, गाड़ी वाले को रेंट दिए, 4 घंटा 5 घंटा उसका सर्विस लिए, कि 4-5 घंटा वो रिजर्व में मेरे साथ रहा, 4,000 रुपया रेंट, तो गाड़ी का रेंट दिए, तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और गाड़ी वाले के लिए क्या है, इनकम है। नहीं, यस सर। चलो आगे चलें। आपको समझ में आया जी, रविराज बोल रहे थे। यस सर, समझ में आ गया। और क्या, और अच्छा तुमको ये गिफ्ट में एक कलम दे दिया तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। यस सर। लेकिन वो कलम दिया, बोला कि साथ में 4 रुपया दे देना भाई, तो क्या होगा तुम्हारे लिए, वो इनकम नहीं हुआ। नो सर, वो चलो आगे। एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस भी नहीं हुआ, बट एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस कैसे हुआ? कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस भी नहीं, वो तो ले जाकर लॉस हो गया। ये हमने कैश में ये घड़ी परचेज किया, 10,000 रुपया में घड़ी परचेज किया, तो एक्सपेंस हो गया। कैश एसेट कन्वर्टेड इनटू वॉच एसेट, घड़ी एसेट है ना। अब तुम जमीन परचेज कर लोगे, बहुत पैसा कमाया तुमने,
पटना में एक जमीन परचेज कर लिया, तो Yes. उसके लिए सर 5 रुपया का पेन है सर, 100 रुपया देगा सर तो प्रॉफिट हो जाएगा ना सर 1 रुपया यस, सर। हाँ, तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। 5 रुपया के पेन को 6 रुपया में बेचोगे तो सब लोग घर में तुमको शाबाशी देगा ना कि बहुत अच्छा काम किया। 5 करोड़ का जमीन था, तुमने 50 करोड़ में उसको सेल कर दिया, तो घर में तुमको हाथ सब लपड़ थप्पड़ नहीं करेगा, सब बोलेगा कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन 10 करोड़ के सेट को, जमीन को 5 लाख में बेच के आ जाओगे तो हाथ पर तोड़ने देंगे बाबूजी। हाँ सर। समझना है यार। घर में ढुकने नहीं देंगे सर। देखो इधर, अब यहाँ चलो, क्लास में थोड़ा सीरियस रहो, ठीक है। हम एग्जांपल देते हैं कि तुम लोग के ब्लड में जाए। अब आगे बताओ रवि राज, ये समझ में आ गया जी? अगर मैंने आप Yes. रवि राज, आप बहुत पैसा कमाए, 1 करोड़ का एक बिल्डिंग परचेज किए, तो ये एक्सपेंस हो गया क्या? नहीं, कैश या बैंक, उसको चेक दिए होंगे तो बैंक एसेट किस चीज में कन्वर्ट कर गया जी? बिल्डिंग एसेट में। बिल्डिंग एसेट में, यस सर। करना कोई एक्सपेंस है क्या? नहीं, लेकिन वही 1 करोड़ रुपया का पार्टी दे दिया अपने दोस्तों को, सबको बोलो कि लंदन पूरा वर्ल्ड टूर कराएंगे, 1 करोड़ रुपया खर्च करेंगे सारे फ्रेंड में, तो ये एक्सपेंस हो गया आपका। अच्छा, जो बाकी फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो वो एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस अगर फ्री में दे दिए, वही तो बोले कि सब फ्रेंड को 5-5 लाख रुपया दिए घूमने के लिए, लेकिन फ्रेंड को बोल दिया तुम कि भाई 5-5 लाख रुपया दिए हैं, 5-5 लाख सब रिटर्न कर देना हमको, तब आपका एक्सपेंस नहीं हुआ। नहीं सर, वो तो लायबिलिटी हो गया ना, तो वापस कर देना, हमने वापस लौटा के कभी दिया। न कभी तो वापस करेगा ही करेगा। यस। हमको आज ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ, पहले दिन आके एगो एप्पल का फोन दे दोगे, गिफ्ट दे दोगे, तो हमको कितना खुशी होगा। और वही एप्पल का गिफ्ट फोन दोगे, बोलोगे सर 2 लाख रुपया आपको 10 दिन बाद देना पड़ेगा, तब हमको एकदम चेहरा पर मेरा खिल जाएगा चेहरा। पहले हम सोचे कि गिफ्ट में मिला है ये एप्पल का फोन, फिर बाद में पता चला कि ये तो 2 लाख रुपया मांग रहा है। तो हाँ या ना, दोनों में अंतर समझ रहे हो जी? यस सर। इनकम और सर रविराज पैसा नहीं लेगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलो अब एंट्री करो, अब हो गया सब कुछ, एंट्री करो। बताओ कि तुम्हारे अकाउंट में, सब लोग करेगा, कस्टमर के, बिजनेसमैन के एंट्री करेगा, आपके अकाउंट में एक आपके कस्टमर ने पैसा जमा करा दिया। हम प्रकाश कुमार, हम एक बिजनेसमैन है, हम एक बिजनेस करते हैं, मेरा लैपटॉप का दुकान है, लैपटॉप परचेज सेल यही मेरा बिजनेस है। हमने किसी को, जितेंद्र कुमार को एक लैपटॉप बेचा, जितेंद्र कुमार ने कुछ पैसा कैश में दिया, कुछ बोला बाद में देंगे, चेक से आपके अकाउंट में जमा करा देंगे। हम बोले ठीक है। 10 दिन बाद जितेंद्र कुमार ने 10,000 रुपया मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है रविराज, कैमरा ऑन क्यों हो गया? 10,000 रुपया जितेंद्र कुमार ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, इसका क्या एंट्री होगा? मेरे बुक में क्या एंट्री होगा? इसका मेरे बुक में क्या एंट्री होगा? जितेंद्र कुमार के बुक में क्या एंट्री होगा? और बैंक के बुक में इसका क्या एंट्री होगा? फिर से बोलते हैं, क्वेश्चन आराम से समझना। हमने 10,000 रुपया का 50,000 पूरा एंट्री, 2 एंट्री हम करा देते हैं, लास्ट वाला एंट्री तुम लोग करना है। देखो यार, जितेंद्र कुमार को मैंने एक लैपटॉप बेचा, मेरा बिजनेस है लैपटॉप परचेज सेल, क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, सब लोग देखेगा। 50,000 का लैपटॉप बेचे हैं, 50,000 इसने कैश में दिया। डेटर, जितेंद्र को हम क्या बोलेंगे जी? डेप्टर। डेटर, 70,000 रुपया बाकी है अभी टू सेल्स अकाउंट। कितना में बेचे लैपटॉप जी? 1 लाख। कितना में लैपटॉप बेचे? 1,20,000 बेचा मैंने, उसमें से 50,000 जितेंद्र कुमार ने कैश में दे दिया, अब बाकी 70,000 क्या बोला कि सर बाद में देंगे। जितेंद्र कुमार ने क्या किया, इस 70,000 में से, ये डेटर मतलब जितेंद्र कुमार, 15,000 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया कैश के थ्रू। बैंक में जाके मेरे बैंक अकाउंट में 15,000 रुपया जमा कर दिया। ठीक है, इसका एंट्री जितेंद्र कुमार के बुक में क्या होगा? डेटर के बुक में क्या, जितेंद्र कुमार के बुक में क्या होगा, मेरे बुक में क्या होगा, और बैंक के बुक में क्या होगा? आराम से, कुछ नहीं, 5 मिनट सब लोग सोचेगा खाली। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, यही सोचना है तुम लोग को। कितना लोग तो आज तक लगता है एक बार कैमरा है। संजना कुमारी, रोल 1, कैमरा ऑन करो जी।
परविंदर समझ में आया क्वेश्चन जी? यस सर। हाँ, क्या क्वेश्चन है? आपने उधार में गुड सेल किया, आपका जो कस्टमर है आपको कैश ना देके आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। नहीं करो। आकांक्षा जायसवाल, किसके बुक में आपने एंट्री किया है जी? सर बैंक के। हाँ, आकांक्षा जायसवाल बैंक के बुक में क्या की एंट्री किया है? फिर से हमको एक बार देखने दो एंट्री तुम्हारा। देखो एंट्री यहाँ मैसेज नहीं करना है, बोल देना, सीधे बोल दो, सर को बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट बैंक के बुक में, 15,000। बैंक के बुक में। यस सर। तो बताओ बैंक के बुक में बैंक अपना नाम लिखेगा? बैंक अकाउंट जिसका बुक रहता है वो खुद का नाम लिखता है जी? कभी खुद का अकाउंट खोलता है वो कभी? नो सर। हाँ तो हो गया, चलो कोई बात। अंकित कुमार, सर कस्टमर के बुक में सर क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर बैंक दो अकाउंट। है, कस्टमर एगो है सेलर और दूसरा है परचेजर डेटर। सर सर परचेजर के बुक में सर। सीधे ऐसे बोलो कि जो परचेज किया। हाँ बोलो क्या होगा एंट्री? सर क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कभी हम बोले हैं कि क्रेडिट अकाउंट डेबिट? कहाँ? मनीष कुमार क्या कर रहे हो जी तुम? क्रेडिट अकाउंट डेबिट, अभी आगे बोलना डेबिट अकाउंट क्रेडिट। कुछ बोलने में नहीं लगता है कि आज तक ऐसा वर्ड सुने हो? क्रेडिट अकाउंट डेबिट। सर हम क्रेडिटर होगा। बताइए हाँ बोलो, बोलो परविंदर। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसके बुक में होगा ये? बैंक के बुक में सर। अच्छा, बैंक यहाँ पर कैश पेमेंट कर रहा है जी। देखो जानते हो दिक्कत यही है कि 1-2 घंटा तुम लोग पढ़ते नहीं हो अकाउंट सीरियसली। नहीं पढ़ोगे तो इसी तरह का जिसका कोई लेना देना नहीं है एंट्री मारोगे। रोल नंबर 34 निशा कुमारी। निशा तुम बताओ जी क्या होगा एंट्री? ज्योति कुमार बताओ जी क्या होगा एंट्री? गलत हो या सही हो, कम से कम जो सेलर है उसके बुक में एंट्री करके दिखा दो हमको। देखो सब लोग देखेगा यहाँ पर, कोशिश करेगा समझने का। इन द बुक ऑफ सेलर, सबसे पहले सेल्स के टाइम में क्या एंट्री किया होगा? कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स का एंट्री पहले कर रहे हैं। ये सेल्स का एंट्री होगा जी। मनीष कुमार बोलो इधर, लिखो मत, जब पढ़ा रहे हैं तो खाली ध्यान दो इधर। सेल्स का ये एंट्री होगा। यस सर। यस। आप देखो यस यही डेटर है। डेटर किस अभी क्या है? कैश मेरे लिए क्या है? एसेट है। डेटर मेरे लिए क्या है? सेलर का लिए क्या है? एसेट है। और सेल्स क्या है जी? इनकम है। हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. ये डेटर ने पैसा 70,000 रुपया उससे लेना है, 15,000 रुपया उसने जमा कर दिया। तो ये बताओ बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? परविंदर, यस सर। मेरे बैंक में कितना था? 1 लाख रुपया था। इस डेटर ने 15,000 रुपया जमा कर दिया। अब मेरा बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? 1,15,000. क्या होगा इसका एंट्री? पहले ये चीज बताओ, बैंक बैलेंस इंक्रीज कर गया ना? तो डेटर अकाउंट Yes, sir. 15,000 से increase कर- आप देखो मनीष कुमार, तुमको बोल रहे हैं ना बार बार, तुम इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ज्यादा छटपटी कर Sorry, sir. नहीं सीख रहे हो। Sorry, sir. Sorry, sir. डेटर, डेटर क्या है मेरे लिए? एसेट है। हमको कितना रिसीव करना है डेटर से जी? 70,000। कोई डाउट है? सब लोग बोलो, 70,000 रिसीव करना है डेटर से। यस सर। Yes, sir. 15,000 रुपया तो उसने मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। अब वो हमको कितना पैसा देगा जी? 55,000। तो डेटर मेरा एसेट 70,000 का था, अब वो कितना का हो गया? 55,000 का। जो 70,000 रुपया आदमी देता, 15,000 बैंक में आपको जमा कर दिया, तब वो 55,000 रुपया नहीं देगा आपको जी? Yes, sir. Yes. अब ये बताओ मेरा बैंक में कितना बैलेंस था? 1 लाख रुपया। 15,000 उसने जमा कर दिया मेरे बैंक में, मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया? 1,15,000। 15,000. अब इसको सेट करते हैं। बैंक एसेट्स इंक्रीज डेबिट कितना से? 15,000, sir. 15,000, 15,000। डेटर अकाउंट डेटर एसेट एसेट डिक्रीज, Decrease. डिक्रीज। डिक्रीज हुआ ना जी? Yes, sir. यस सर। क्रेडिट 15,000. क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, Bank account debit 15,000 15,000 बैंक ऑन डेबिट टू to debtor Debtor. account डेटर अकाउंट। 15,000. कोई डाउट है? मन में चल रहा था सर थोड़ा। चल नहीं रहा है, इसका एक ही रीजन है कि 1-2 घंटा घर में नहीं करते हो तुम लोग फोकस। जिस दिन फोकस करोगे उस दिन से सीखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इन द बुक ऑफ, उसके बुक में करो, जो परचेज करने वाला है उसके बुक में हम एंट्री कर देते हैं। देखो वो भी लैपटॉप का बिजनेस करता है, लैपटॉप सेल परचेज करता है। क्या करेगा परचेज के टाइम पे? परचेज अकाउंट डेबिट, कितना का लैपटॉप परचेज किया है जी? 16,000 मान लेते हैं सर। 60,000। ठीक है, परचेज है इसका 60,000। क्रेडिट में परचेज किया है जी? टू क्रेडिटर अकाउंट। जो तुम बोले हो दूसरा, उस क्वेश्चन से सीधे अलग क्वेश्चन ये हो गया, उससे इसका कोई लेना देना अभी नहीं है। 60,000 रुपया का पेमेंट किया है ना जी? कभी ना कभी 60,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा ना इसको। यस। ये किस चीज का एंट्री है? क्रेडिट में गुड्स परचेज करने का। ये किस चीज का एंट्री है? क्रेडिट में गुड्स परचेज करने का। ऐसे नो? Yes, sir. अब इसका पेमेंट करेगा नहीं। कभी कभी क्रेडिटर जो है, कभी न कभी जिससे उधार में माल परचेज किया है, कितना का? 60,000 का। 60,000 का माल उधार में परचेज किया है ना? बोलो रिधि कुमारी। Yes, sir. कभी न कभी इसका पेमेंट करेगा ना जी? Yes, sir. मान लो कि इसका पेमेंट किया तो क्या एंट्री होगा इसके बुक में, परचेजर के बुक में? परचेजर जब क्रेडिटर को पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री होगा? These were the 4 commandments which were given by Lord Orwell for the animalism.
write them down. कौन करेगा एंट्री? रोल नंबर 67 बैच 2 अनामिका तुम करो जी। रोल नंबर 67 आप करो एंट्री। क्या होगा? क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो You need to know all the 7 commandments. क्लास में हो जी तुम? These are the 7 commandments which keep on changing. रोल नंबर 67 क्लास में हो? With Napoleon ruling, he reduced all the क्लास में नहीं हो जी? 7 to only 2. If you all add, रोल नंबर 67 बैच 2 अनामिका कुमारी आप क्लास में हो? तो किस तरह से ये एनिमलिज्म का ये 7 commandments चेंज होता था? According to Napoleon's suitability, अपने अनुसार क्लास में स्टार्ट करके घूमने चला जाता है। हमको पता चल गया क्लास में नहीं हो, सीधे रिमूव कर देंगे। परविंदर, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा बताओ? सर इसका नहीं पता। तो क्या दिक्कत है इसमें? देखो ये क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे ना, पर जितेंद्र कुमार आप बताओ। थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अच्छा देखो इधर देखो, क्लियर देखो, बार बार हम बोलते हैं 2 दिन में नहीं होगा क्लियर, लेकिन लगे रहोगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ये क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा ना? यस सर। क्या एंट्री होगा? क्रेडिटर को डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट, हाँ क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट बैंक अगर बैंक से पेमेंट करेंगे तो ना कैश में पेमेंट करेंगे? कैश तो कैश कैश अकाउंट हाँ सर। अगर बैंक से करेंगे तो क्या होगा जी? बैंक अकाउंट थ्रू बैंक। कोई डाउट है? नहीं अब मान लो दोनों से पेमेंट किया, 20,000 रुपया कैश में और 40,000 रुपया का चेक दे दिए। नहीं अब देख लो ऑनलाइन का क्लास, ऑफलाइन वाला तुम लोग में मेरा कुछ पड़ा है जी? Yes, sir. यस सर बैच 2 में भी है। उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर एकदम नहीं चलेगा, ठीक है ना? पूरा एकदम सीरियस रहना मेरे क्लास में। सर फिर से सीरियस रहेंगे। ठीक है, फिर से हम एक बार नहीं 25 बार बता देंगे, लेकिन हमको तुरंत पता चल जाएगा कि तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, मेहनत करते हो कि नहीं। साथ में होमवर्क भी दे देंगे, डेली होमवर्क भी चेक करेंगे। यस सर, ऑफलाइन रहेगा तो सर डेली पढ़ेंगे सर। डेली पढ़ेंगे पक्का सर। एकदम सर। सर आपका क्लास करके ही हम सर इतना मन लगता है ना क्लास करने में, ऑफलाइन क्लास करने का वेट कर रहे हैं कि आप कब पढ़ाइएगा। ठीक है देखते हैं। ठीक सर एकदम सर समझाइएगा ना फिर से थोड़ा